हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट जनरल एक्सेप्शंस जो दिया गया है सेक्शन 76 से लेके 106 तक ऑफ इंडियन पिनल कोड और स्पेशल फोकस करेंगे अबाउट सेक्शन 82 एंड सेक्शन 83 ऑफ आईपीसी। आइए देखते हैं। तो अब बात करते हैं अबाउट सेक्शन 82। वो ये बताता है अ चाइल्ड बिलो 7 इयर्स ऑफ एज गेट्स कंप्लीट डिफेंस फ्रॉम एनी काइंड ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी। तो फॉर एग्जांपल स्टेट ने ये प्रूव कर दिया कि इस बच्चे ने अपराध किया है अंडर 378 या 302 कुछ भी, और दूसरी तरफ उसका वकील ये बताता है कि देखिए माय लॉर्ड, ये देखिए बर्थ सर्टिफिकेट, ये देखिए स्कूल का सर्टिफिकेट, ये बच्चा भी 5 साल का है, यानी कि इस बच्चे की उम्र बिलो 7 इयर्स ऑफ एज है। तो ये कॉन्क्लूसिव प्रूफ हो जाएगा कि उस बच्चे ने कोई भी अपराध नहीं किया है। अब उस बच्चे के ऊपर कोई भी अपराध साबित नहीं हो सकता और कोई और सबूत नहीं लिया जा सकता। दूसरी बात क्या है, इनिशियली द एज वाज 12 इयर्स, यानी कि पहले सेक्शन 82 के अंदर एब्सोल्यूट डिफेंस मिलता था टू अ चाइल्ड ऑफ बिलो 12 इयर्स ऑफ एज, लेकिन बाद में इसको कर दिया गया स्ट्रिक्ट और कर दिया गया बिलो 7 इयर्स ऑफ एज। तीसरी बात है कि इस बच्चे को सजा क्यों नहीं हो रही है, उसका रीजन है द प्रिंसिपल ऑफ डॉली इन कैपेक्स। इसका यह मतलब है कि वो जो बच्चा है ऑफ बिलो 7 इयर्स वो मैच्योर अंडरस्टैंडिंग का नहीं है, वो नेचर ऑफ द एक्ट, उसके कॉन्सिक्वेंस और अपना कंडक्ट उस एक्ट के लिए समझ नहीं सकता, और साथ ही मेंस रिया जो मेन इंग्रेडिएंट है ऑफ एनी क्राइम वो डेवलप नहीं कर सकता। कोई भी क्राइम के लिए क्या लगता है, उसके लिए लगता है एक्टस रियस यानी कि कोई एक्ट, और साथ ही मेंस रिया यानी कि गिल्टी माइंड। वो बच्चा मैच्योर अंडरस्टैंडिंग का नहीं है, वो नेचर ऑफ द एक्ट और उसका कॉन्सिक्वेंस नहीं समझ सकता, और इसीलिए वो मेंस रिया डेवलप नहीं कर सकता। ब्लैकस्टोन ने क्या बताया है इसके ऊपर, इनफेंसी इज अ डिफेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि वो बच्चा है इसीलिए वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर सकता और यही बचाव है। अगली बात क्या है, द अजम्पशन दैट ही कैन नॉट ड्रॉ अ डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, वो सही और गलत के बीच में फर्क नहीं जानता, इसलिए वो अपराध नहीं कर सकता। अब देखिए, इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट रूल फॉर ईच कंट्री, इसका मतलब अलग अलग देशों के लिए अलग अलग रूल है। जहां पे आप देखेंगे इंग्लैंड में, मलेशिया में, सिंगापुर में वहां एब्सोल्यूट डिफेंस की उम्र है 10 साल और पार्शियल डिफेंस की उम्र कितनी है 14 साल। पर इंडिया में वो क्या है, एब्सोल्यूट डिफेंस बिलो 7 इयर्स एंड पार्शियल डिफेंस वो है अबव 7 इयर्स एंड बिलो 12 इयर्स। It works under the assumption that a child of 7 years lacks the ability to understand the nature and consequence, यानी कि वो एक्ट का नेचर नहीं समझता, वो ये समझता नहीं कि वो क्या कर रहा है, और साथ ही उसका कंडक्ट का उस एक्ट के ऊपर क्या कॉन्सिक्वेंस होने वाला है वो नहीं जानता, और इसीलिए वो मेंस रिया डेवलप नहीं कर सकता। इट इज़ अ कंप्लीट डिफेंस, इसका मतलब ये कॉन्क्लूसिव प्रूफ है, जैसा दिया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर। कि कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब क्या होता है कि इसके बाद कोई और सबूत नहीं लिया जाएगा। आपने एक बार ये साबित कर दिया कि उस बच्चे की उम्र बिलो 7 इयर्स है तो ये काम खत्म। अगली बात क्या, नो सॉर्ट ऑफ एविडेंस। अब क्योंकि ये कंक्लूसिव प्रूफ बन चुका है तो इसीलिए कोई और एविडेंस इसके लिए नहीं लिया जाएगा। बात करते हैं अबाउट सेक्शन 83। वो क्या बताता है, अ चाइल्ड अबव 7 इयर्स एंड बिलो 12 इयर्स। अब देखिए अजीब बात इसमें यह है कि 82 बात करता है अ चाइल्ड बिलो 7 इयर्स और ये बताता है चाइल्ड अबव 7 इयर्स। तो 7 साल का बच्चा, एग्जैक्ट 7 इयर्स का बच्चा जो बिल्कुल 7 साल का हुआ है रात में 12 बजे और उसने गोली चला दी, तो वो अपराध होगा या वो नहीं होगा ये साबित करना पड़ेगा। अब देखिए इसीलिए बोला जाता है कि अमेंडमेंट हो जाए इन 82 और जोड़ दिया जाए कि अ चाइल्ड बिलो 7 इयर्स एज वेल एज अ चाइल्ड ऑफ 7 इयर्स, दोनों उसमें आ जाए और एब्सोल्यूट डिफेंस मिल जाए। लेकिन तब तक जब तक ये नहीं होता है तो क्या किया जाए, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आज ऐसा अपराध हो जाए जो एक किया है बच्चे ने ऑफ 7 इयर्स एग्जैक्टली, तो वो अपराध होगा या वो नहीं होगा, वो 82 में आएगा या वो नहीं आएगा। तो उसका हमारा ये मानना है कि वो बच्चा 82 के अंदर आएगा और एब्सोल्यूट डिफेंस उसको मिलेगा। उसका रीजन ये है कि जब भी डाउट हो जाता है इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स तो जाता है हमेशा इन फेवर ऑफ अक्यूज्ड, और इसीलिए एक बच्चा ऑफ एग्जैक्ट 7 इयर्स वो 82 के अंदर आएगा और एब्सोल्यूट डिफेंस पाएगा। अब बात करते हैं अबाउट द फर्स्ट पॉइंट। तो पहला क्या है, अ चाइल्ड अबव 7 इयर्स एंड बिलो 12 इयर्स ऑफ इमैच्योर अंडरस्टैंडिंग। देखिए ये एक क्वालिफाइड इम्यूनिटी या क्वालिफाइड डिफेंस है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ उम्र साबित कर देने से कि वो बच्चा 7 इयर्स से अबव है एंड बिलो 12 इयर्स है वो बचेगा नहीं, आपको साबित करना पड़ेगा कि ही इज ऑफ इमैच्योर अंडरस्टैंडिंग। अब इसका मतलब क्या है, आइए देख, टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज कंडक्ट। जब वो काम कर रहा था उसकी जो हरकतें थी वो उसका नेचर नहीं जानता, और साथ ही नहीं जानता कि उसके बाद उसका क्या रिजल्ट होगा, क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। तो यहां पे ये समझा जाएगा कि वो बच्चा है ऑफ इमैच्योर अंडरस्टैंडिंग। और ये साबित किसको करना पड़ेगा, ये साबित करना पड़ेगा उस अक्यूज्ड को और उसके वकील को कि वो बच्चा 7 से 12 साल के बीच में है और साथ ही साथ इमैच्योर अंडरस्टैंडिंग का है, वरना फिर वो अपराधी बन जाएगा। सेंस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल यंगर इन एज द लेसर द प्रोबेबिलिटी टू बीइंग करप्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर फॉर एग्जाम्पल 83 के अंदर एक बच्चा 8 साल का है और वो एक एक्ट करता है, तो कोर्ट के मन में ये डाउट कम आएगा कि ये बच्चे ने अपराध किया होगा, कोर्ट को लगेगा इसको बचाना चाहिए।
लेकिन अगर एक बच्चा 12 साल का होगा तो कोर्ट में डाउट ज्यादा आएगा। इसका मतलब है कि जितना बच्चा कम उम्र का होता जाएगा कोर्ट के बारे में डाउट कम होता जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ प्रूफ चाइल्ड इज लायबल। देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि यहाँ पे साबित किसको करना पड़ेगा, डिफेंस, उस अक्यूज्ड को और उसके वकील को। अगर वो उम्र साबित कर भी पाए कि वो बच्चा 7 ईयर्स से अबव है और बिलो 12 ईयर्स है तो ये सफिशिएंट नहीं होगा। उनको साबित करना पड़ेगा इमैच्योर अंडरस्टैंडिंग, जिसका मतलब है नेचर ऑफ द एक्ट, कॉन्सिक्वेंस को वो समझ नहीं सकता, अपने कंडक्ट को समझ नहीं सकता और अप्रोप्रिएट मेंसरिया डेवलप नहीं कर सकता। अब बात करते हैं कुछ केसेस की। पहला केस है हरिलाल मलिक का। यहां पे ये बताया गया था कि अ चाइल्ड बिलो 7 ईयर्स इज कंप्लीटली फ्री बट 7 to 12 कैन अवेल द डिफेंस, यानी कि वो चाहे तो डिफेंस को अवेल कर ले वरना तो वो अपराधी है ही। तो यहां पे साबित किसको करना पड़ेगा, टू द अक्यूज्ड एंड हिज लॉयर। अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है उल्ला महापात्रा वर्सेस द किंग ऑफ 1950। देखिए यहां पे बच्चे की उम्र क्या थी, 11 साल। अब देखिए कोर्ट ने यहां पे क्या बोला। कोर्ट ने यहां पे कहा द आंसर्स दैट ही गेव टू द क्वेश्चंस पुट टू हिम डिस्क्लोज एन एक्यूट एंड इंटेलिजेंट माइंड। तो जैसे वो जवाब दे रहा है सवालों का, समझ में आ रहा है कि वो बच्चा इंटेलिजेंट है, वो बच्चा मैच्योर अंडरस्टैंडिंग का है। और साथ ही उसने उस आदमी को काटने से पहले क्या बोला, आई शैल कट यू इनटू बिट्स नाउ। और उसके बाद वो उसके पीछे भागा चाकू लेकर और उसको दौड़ाया और डराया और इंटेंट करा कि वो उसको मार डालेगा। इन सब बातों से ये समझ में आता है कि वो बच्चा एक मैच्योर अंडरस्टैंडिंग का बच्चा है, उसकी उम्र 11 साल की है और इसीलिए अब वो अपराधी है। यहां पे उसको डिफेंस अलाउ नहीं किया गया। अब बात करते हैं फैक्टर्स विच असिस्ट इन प्रूविंग चाइल्ड्स गिल्ट। अब देखिए जो बच्चे का वकील होगा वो बेस्ट सबूत देगा कि बच्चे ने अपराध नहीं किया है और बच्चा इमैच्योर है, उसके पास अभी भी मेंसरिया नहीं आई थी। लेकिन साथ ही साथ कोर्ट को बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल द इमीडिएट एक्शंस ऑफ द चाइल्ड आफ्टर द कमीशन ऑफ द एक्ट। उस बच्चे ने वो एक्ट किया और उसके बाद वो छुप गया या फिर वो ट्रेन से कहीं चला गया। इससे ये साबित होता है कि वो बच्चे को पता है कि एक्ट करने के बाद जो गलत है छुप जाना पड़ता है या भाग जाना पड़ता है। इसका मतलब बच्चे के पास अंडरस्टैंडिंग है। साथ ही कंडक्ट ऑफ द चाइल्ड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल। अब बच्चा कैसे हरकतें कर रहा है, जवाब कैसे दे रहा है सवालों के, उसके पास कितनी अकल है, उससे समझ में आता है कि बच्चे के पास अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है। अगली बात क्या है, द नेचर ऑफ द एक्ट डन बाय द चाइल्ड। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहां पे कोर्ट ये देखता है कि उस बच्चे के अंदर मेंसरिया, गिल्टी माइंड है या नहीं है। अब गिल्टी माइंड होता क्या है, गिल्टी माइंड होता है मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे मन में क्या उसको मारने का मन था कि नहीं था। ये साबित कौन करेगा, लेकिन क्योंकि मेरे मन में जो चल रहा है वो साबित कौन करेगा, वो साबित करेगा मेरा एक्ट। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोर्ट के सामने बोल दूं कि मैंने किसी को 20 चाकू मारे हैं लेकिन मेरा मन उसको मारने का नहीं था, उसको चोट पहुंचाने का था, तो कोर्ट कहेगा भैया कि तुम्हारे एक्ट से समझ में आ रहा है कि तुम्हारी इंटेंशन टू किल थी ना कि इंटेंशन टू हर्ट थी। यहां पे मेरी मेंसरिया साबित कैसे हो गई, मेरे एक्ट से ही। तो कोर्ट ये देखेगा कि उस बच्चे ने कैसे एक्ट किया है, उसकी ग्रेविटी क्या है और समझेगा कि उस बच्चे ने अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है या नहीं की है। थैंक यू एवरीवन।